है ना, ये सारे कामों के लिए मांसपेशियां चाहिए। और मांसपेशियों का भोजन क्या होता है? मांसपेशियों का भोजन होता है प्रोटीन। अब मांसपेशियां बनाने का मतलब लोग सोचते हैं कि जो जिम जाता है ना उसको ही मसल्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है साहब। जो छोटे मोटे काम होते हैं ना एक इंसान के जीवन में, क्या भारी सामान उठाना, ऐसे 5-5 किलो सब्जियां उठाकर लाते हैं, या महिलाएं खड़े होकर खाना बनाती, तो पैर बहुत दुखने लगते हैं, कमर दुखने लगती है, मतलब मांसपेशियां कमजोर हो रही। मांसपेशियां चाहिए अगर बच्चों को देर तक गोद में उठाना है, मांसपेशियां चाहिए। आपके हाथ, आपकी कमर, आपकी पीठ मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ बाल प्रोटीन से बनते हैं, तो घने बालों के लिए आपके बाल टूटे ना, प्रोटीन हमें लेना चाहिए। कोई ग्राहक बोलता है दिनेश भाई कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो हम न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के साथ प्रोटीन जरूर से उनको बता सकते हैं कि बाल बनते ही प्रोटीन से। साथ ही साथ आप देख रहे हैं हेल्थ के लिए चाहिए, ब्यूटी के लिए चाहिए। स्किन किसी की खराब है ना, फोड़े फुंसियां हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ लिखिए, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के साथ, न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ प्रोटीन जरूर से ऐड करिए। 3 महीने में पूरा चेहरा साफ हो जाएगा। आप दावे से दीजिए कि 3 महीना आपको खाना है, लेकिन रोज। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी चीज है, कल ही हम बात कर रहे थे घर पे कि बुखार कब आया था लास्ट टाइम, तो याद करना पड़ता है, याद ही नहीं आता है कि बुखार कब आया था। जबकि इतना ट्रैवल मैं भी करती हूँ, अभी महाराष्ट्र में थी मैं, आज झांसी के लिए निकलना है, मतलब लगातार ट्रैवल चलता है, लेकिन बुखार, सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, वायरल, ये सब अगर आप बचना चाहते हैं ना, दवाइयों से बचना चाहते हैं, प्रोटीन रोज लेना पड़ेगा। अब थोड़ा समझते हैं लोग जो बोलते हैं ना कि घर में तो सब मिल जाता है, कोई जरूरत थोड़ी है बाहर से कुछ लेने की। लीजिए, घर से आप जो बन पड़े वो लीजिए, लेकिन आपके पास ये सवालों के जवाब होना चाहिए, आपको बताते आना चाहिए कि प्रोटीन जितना चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा है। देखिए उदाहरण देखिए, प्रोटीन चाहिए, कितना चाहिए? 60 ग्राम, है ना? तो 60 ग्राम के लिए कितने ग्लास दूध पीना पड़ेगा? हेलो दिनेश भाई बताइए जरा। 10 से 12। 10 से 12 ग्लास दूध पीना पड़ेगा रोज, रोज, रोज। कोई भी नहीं पी सकता सर, मतलब पहली बात तो लोग रोज दूध पीते ही नहीं है, और अगर पीते भी हैं तो इतना तो नहीं पी सकते। दूसरा ऑप्शन, आप उनसे पूछो, बोले आप, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपको जितना आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए ना सर, वो आपको मिल ही नहीं रहा। क्या आप 15 से 20 रोटी खाते हो क्या? कोई ऐसा है? नहीं मिल रहा है यहाँ से। तीसरा ऑप्शन उनसे पूछो, दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर कितनी कटोरी दाल खाना पड़ेगी उसके लिए? 10 से 12 कटोरी एक इंसान को खाना पड़ेगी तो मिलेगा। और तुअर की दाल है, मतलब गैस हो सकती है, पेट दुख सकता है। चौथा ऑप्शन सर, 250 ग्राम बादाम रोज खाओगे ना? एक इंसान की बात कर रही हूँ, रेट पता कर लो। 4 लोग हैं तो 1 किलो बादाम रोज लगेगा घर में। कौन खाते बैठेगा? खा सकते हैं, जरा से चबा सकते हैं 250 ग्राम, जबड़ा दुख जाएगा, राइट? और खा भी लिया ना, किसी ने बोला अरे मैं तो खा लूंगा, रोज खा लूंगा, तो प्रोटीन जो है ना वो अवशोषित नहीं हो पाएगा। अब एक सबसे सस्ता, सबसे सुलभ जो माना जाता है शाकाहारियों के लिए, है ना, जो लोग मीट, मच्छी, अंडा नहीं खाते ना, उनके लिए बोलते हैं सोयाबीन बढ़िया है। सोयाबीन से प्रोटीन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कितना खाना पड़ेगा रोज? 160 ग्राम। 60 ग्राम पाने के लिए 160 ग्राम सोयाबीन खाना पड़ेगा। खा नहीं सकते सर, क्यों? पहली बात, इसका स्वाद कोई टेस्टी थोड़ी होता है, कड़वा होता है, कड़वापन, पेट फुलाता है। सोयाबीन गैस बनाता है, राइट? और साथ में शक्कर भी मुफ्त मिल जाएगी, फैट भी मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या दिनेश भाई, शक्कर और फैट चाहिए क्या? जी नहीं। तो ये तो हमको चाहिए ही नहीं। मतलब हम अच्छा अच्छा लेने गए, लेकिन हमको साथ में आलतू फालतू का फैट और शुगर भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? साथ में यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने अगर सोयाबीन खा लिया ना 160 ग्राम, तो 10 ग्राम शक्कर मुफ्त मिल गई और 47 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा मिल गया। इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो। और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा इसको पचाने का, क्योंकि सोयाबीन के अंदर ही पोषण को रोकने वाले तत्व होते हैं, वो आपको उसका फायदा मिलने नहीं देते, है ना? लोग सोचते हैं कि गेहूं के आटे में प्रोटीन, अपना सोयाबीन मिला लो, अच्छी बात है आपने मिला लिया, लेकिन
थोड़ी समझाइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये असलियत है। हम केवल बोल के आ जाते हैं ना, खाने पीने से नहीं मिल रहा, खाने पीने से नहीं मिल रहा। दिनेश भाई बोलते हैं ना, उदाहरण देते हैं। यस यस। उदाहरण के साथ बात करिए कि आपने अगर आटे में सोयाबीन मिलवा भी लिया ना, 10 किलो में 1 किलो ही मिलवाएगा इंसान, है ना। तो एक रोटी में कितना मिल रहा है? कितना? एक रोटी में 4-5 ग्राम सोयाबीन का आटा होगा, और प्रोटीन कितना मिलेगा? 1 या 2 ग्राम। समझिए जरा, हमको चाहिए 60 ग्राम, राइट। और उसमें भी क्या होंगे? पोषण को रोकने वाले इनहिबिटर्स होंगे जो हानिकारक हैं, अवशोषित ही नहीं होंगे आपके प्रोटीन को। अब यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको पता होना चाहिए प्रोटीन हम इतना अच्छे से सेल कर सकते हैं सर। इतने महंगे महंगे प्रोटीन दूसरी कंपनियां सेल कर रही हैं। क्या बोलती हैं कि भाई महीने में 10 किलो वजन घटा लो। शेक बेच रहे हैं लोग मार्केट कि 1 महीने में 8 किलो वजन घटा लो। लेकिन आपको समझाना है कि वो सही तरीका नहीं है। फैट को कम करेगा प्रोटीन, लेकिन इसको रोज एक्सरसाइज जरूरी है, सही नींद जरूरी है। तो प्रोटीन मिल रहा है क्या? जरा मुझे चैट में यस या नो बताइए। आप 490 लोग जुड़े हो, आप कुछ भी खा रहे हो, दही पनीर दूध, आप बादाम खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, दाल खा रहे हो, कोई ऐसा है जो दावा कर सकता है कि मेरे को 60 ग्राम खाने से ही मिल जाता है और मैं पचा भी लेता हूँ? कोई ऐसा है सर? पी से प्रोटीन नहीं मिल रहा, और यही कारण है लोग आपसे कहते हैं हाथ पैर दुख रहे हैं, कंधा दुख रहा है, कमर दुख रही, पैर खिंचाते हैं, बाल झड़ रहे हैं, राइट। पी से प्रोटीन हुआ। अब चलते हैं बी से विटामिन की तरफ। पढ़िए, विटामिन क्यों चाहिए मेरे को, क्यों लूं विटामिन? पढ़िए जरा। माइक माइक सर। जी, रक्त के थक्के दबने में सहायता के लिए, स्वास्थ्य और निश्चित सिस्टम को सक्रिय नियंत्रण करने के लिए, भोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, और कोशिकाओं की समस्या को सक्रिय करने के लिए। मतलब अगर हम 2 चीजें भी पकड़ लेना सर, कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको खा के आलस नहीं आना चाहिए, एनर्जी आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए सर? उसके लिए हमें चाहिए विटामिन। दूसरा आप पकड़ लें कि आप बीमार ना पड़े, उसके लिए भी क्या चाहिए? उसके लिए भी क्या चाहिए? विटामिन की आवश्यकता होती है। तो साथियों, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, आयरन का उदाहरण दिया गया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या बोलता है? ये न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा, आरसीएम नहीं बोल रहा। आप अपने ग्राहक को दिखाइए कि ये जो सबसे बड़ी संस्था है ना स्वास्थ्य की, आईसीएमआर, उनके हिसाब से रोजाना कितना आयरन होना चाहिए? हेलो, 29 मिलीग्राम। और इसके लिए कितना पालक खाना पड़ेगा? 1 किलो पालक रोज खाना पड़ेगा। सर, महिलाएं ऐसा खाना ही नहीं बना पाती आजकल। इतना टाइम कहाँ है कि पालक लाएंगी, तोड़ेंगी, और 1 किलो तो उनको अपने लिए बनाना है। 4 लोग हैं घर में, तो कितना लगेगा भाई आयरन के लिए? 4 किलो। ले जाओगे क्या आज दिनेश भाई? 4 किलो पालक घर ले जाओगे? संभव नहीं है। और आपने देखा होगा ना, आजकल हरा रंग निकलता है, पालक धोते हैं ना तो उसमें से भी हरा रंग निकलता है। दूसरा ऑप्शन दे दो भैया, महिलाओं में खून की कमी, आपको बोलना दीदी कमजोरी है, आप 1 किलो पालक खा सकते हो क्या? चलो दूसरा ऑप्शन देता हूं, आपको 3 किलो चुकंदर बीटरूट खाना पड़ेगा। खा सकती है क्या? कोई भी महिला खा सकती है क्या? अगर कितना भी हेल्थ चाहे, एक दिन में 3 किलो। तीसरा है किनोवा, करीब करीब 1.5 किलो रोज किनोवा। कितना लाते हैं दिनेश भाई हम घर में लाते हैं तो किनोवा? आप बताओ मेरे को, परिवार के लिए। किनोवा हमारा जो आता है वो 200 ग्राम का, वो अभी लाया है, 2 महीने से पड़ा हुआ। 200 ग्राम लाया है, और यहाँ तो रोज की जरूरत है 1.5 किलो। संभव ही नहीं है। चलो एक और ऑप्शन देते हैं, आयरन चाहिए ना, आयरन, खून की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो 800 ग्राम उबले हुए चने खाने, मसाले वाले नहीं, वो भी रोज। संभव नहीं है। तो कहाँ जाके खाना पड़ेगा सर? सीधे खा लिए तो समझ गए ना, पचा नहीं पाओगे, पेट दुखने लग जाएगा। तो ये 2 उदाहरण से आप समझ गए होंगे, प्रोटीन से, आयरन से,
कि हमारे शरीर को भोजन से वो सब नहीं मिल रहा जो हमें जरूरत है, तो इसको पूरा कैसे करें? समस्याएं तो है भैया, रहना तो इसी धरती पे है ना? चाहे हवा खराब है, चाहे पानी खराब है, चाहे खाने पीने में मिलावट है। कोई ऐसा बोलता है कि दिनेश भाई कि दुनिया रहने लायक नहीं रही, मैं तो भैया जीवन छोड़ के जा रहा हूँ? कोई बोलता है ऐसा? हाँ मुकेश भाई, कोई बोलता है क्या कि यार नहीं सब मिलावट है, मैं तो जीवन छोड़ के जा रहा हूँ? कोई बोलता है? नहीं जी, नहीं बोलते, सब जीना ही चाहते हैं। जीना सबको है ना, कितनी भी गंदगी हो, कितना भी प्रदूषण हो, कितनी भी बीमारियां हो, जीना सबको है। किस किस को जीना है भाई? जरा रेज हैंड कर दो, मैं देखूं 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 देखूं। सुन रहे हो तो किस किस को जीना है? जीना है तो हाथ तो खड़ा करो भाई। जीना सबको है ना, लेकिन जी कहाँ पा रहे हैं? जी कहाँ पा रहे हैं? आज मैं पेपर आप खुद ही कल्पना कर लो। मैं तो सोच रही थी फिर दिनेश भाई कि इस हिसाब से जीवन कितना बचेगा। ज्यादा जीना है, लंबा जीना है, सपनों को पूरा करना है और बीमारी के बिना रहना है, तो सर सप्लीमेंट्स तो लेना पड़ेंगे। प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, है ना? न्यूट्रिशन साइंस क्या बोलते हैं दिनेश भाई? हमारे पास समाधान क्या है? जी, न्यूट्रिशन साइंस। हाँ, तो अगर खाने पीने से नहीं मिल रहा ना, तो साइंस की मदद लेते हैं और पूरा न्यूट्रिशन हम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बना रहे न्यूट्रीचार्ज वुमन को। हाँ जी, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वेजो घर में कोई नहीं बनाता है। ये सब कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है, लैब में बनता है। जो भी पोषक तत्व होते हैं ना, है ना, जैसे टमाटर से क्या मिलता है? लाइकोपिन मिलता है। टमाटर तो हम दिन भर खाते बैठेंगे नहीं, है ना? ल्यूटीन कहाँ से मिलता है जीतू भाई? ल्यूटीन मिलता है गेंदे के फूल से। तो फिर गेंदे का फूल खाना चालू कर दें क्या आंखों के लिए? हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात? माला जो पहनाते हैं ना सेमिनार में, उसको खाना चालू करना पड़ेगा फिर तो, है ना, कि आंखें अच्छी रखनी है। तो वो संभव नहीं है। तो हम लाइकोपिन टमाटर से ही लेते हैं, लेकिन लैब में। ठीक है, ल्यूटीन गेंदे के फूल से ही लेते हैं, लेकिन कहाँ? घर में निकाल सकते हैं क्या ल्यूटीन? निकाल सकते हैं घर में? नहीं निकाल सकते। तो क्या करना पड़ेगा? साइंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं गाढ़े और शुद्ध रूप में निकालते हैं और उसको किस में डालते हैं साथियों? जिसमें कोई इनहिबिटर्स भी ना हो। हम न्यूट्रिशन साइंस की मदद से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाते हैं, गोलियों में, पाउडर में मिलाए जाते हैं ये न्यूट्रिशन। और आप समझ लीजिए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भोजन भी है और दवाई भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत बढ़िया स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए। दिनेश भाई पढ़िए, सप्लीमेंट कोई पूछा ना ये क्या है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और दवाइयों का एक संयोजन, दो अलग अलग चीजों का मिश्रण है। हाँ, मतलब आपको ज्यादा फायदा दवाई से किसमें होगा? सप्लीमेंट में, क्योंकि एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन है भोजन का भी और दवाइयों का भी। एक तरीके से कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हम जान चुके हैं कि दवाइयों में ड्रग्स की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन सप्लीमेंट में जड़ी बूटियों की, विटामिन की, पौधों से प्राप्त, फलों से प्राप्त पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, हम कौन कौन सी चीजों में सप्लीमेंट दे सकते हैं आपको पता है, लेकिन जैसे एनीमिया है, तो एनीमिया को दवाइयों से ठीक करने में ना पसीने निकल जाएंगे, कड़वी कड़वी दवाइयां। और हमने जो एनीमिया के लिए आयरन डाला है न्यूट्रीचार्ज वुमन में, वो अवशोषित हो जाएगा क्योंकि फेरस बिसग्लाइसिनेट है। समझ पा रहे हैं? एक महिला का 3 महीने में ना हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। आपको लग रहा है कि हड्डियां कमजोर हैं, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, तो क्या लीजिए? विटामिन डी की जरूरत। ये बिल्कुल दवाइयों से ज्यादा असर कर सकते हैं अगर समय से लेना चालू कर दिया और लंबे समय तक लिया। पाचन के लिए
क्या पीते हैं लोग पाचन के लिए? इनो, है ना, इनो जैसी चीजें उठा के लाते हैं, डाइजिन उठा के लाते हैं, चूरन उठा के लाते हैं। रोज ले सकते हो क्या इनो सर? रोज लेना चाहिए क्या दिनेश भाई इनो? हाँ कि ना, जी बताओ आप मेरे को। ना, जी नहीं। है ना? तो जासू भाई सब समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पाचन अच्छा करना है ना, गट हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा, लीवर को अच्छा करना पड़ेगा, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हमारे शरीर में जाना चाहिए, वो जरूरी है। इनो नहीं लेना है रोज। हार्ट को अच्छा रखना है तो एक्सरसाइज करनी है, ओमेगा 3 लेना है। ये आपको दवाइयों से बेहतर रिजल्ट देंगे अगर आपने समय से लेना चालू किया। हर चीज आपको पता है, हरित क्रांति हम बात करते हैं, हमारे पास एक से बढ़कर एक आरसीएम में प्रोडक्ट्स। आप सब जानते हैं बाजार में तेल कैसा मिल रहा है, आप सब जानते हैं मिट्टी की क्वालिटी क्या है, कितना प्रदूषण है, कितना तनाव है आज की डेट में। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, जीवन शैली कैसी हो गई भाई। लिफ्ट में लोग लड़ाई कर लेते हैं सर, क्या आप बाहर निकलो, है ना, लिफ्ट खचाखच भर जाती, लिफ्ट नहीं छोड़ते हैं लोग। ये तो जीवन शैली हो गई, कोई सीढ़ी चढ़ना ही नहीं चाहता। आप खुद थोड़ा सा कल्पना करिए जीवन कैसा हो गया। पूरा पूरा दिन लोग मेहनत करते थे, आज अगर 2 कदम चलने पड़ जाते हैं ना तो सोचता है इंसान, अरे यार गाड़ी नहीं है यार। गाड़ी बुलाते हैं ना, अगर गाड़ी थोड़ा दूर आके खड़ी होती है ना तो हम बोलते हैं अरे यार घर तक आना चाहिए ना। हम क्या सोचते हैं, उसको स्टाइल सोचते हैं कि निकले तो एकदम घर से निकले और गाड़ी में चश्मा लगा के उतरे, तो चश्मा लगा के एकदम सेमिनार हॉल के सामने, उसको हम स्टाइल समझते हैं, उसको अमीरी समझते हैं। लेकिन वो गरीबी किस में दे रहा है? शरीर में गरीबी दे रहा है, बिल्कुल भी चलना फिरना नहीं, हिलना डुलना नहीं। तो केवल खाने का ही प्रॉब्लम थोड़ी है सर आज की डेट, आप बाकी कारण भी तो बताइए। बिल्डिंग में जितने फ्लैट होते हैं ना दिनेश भाई, उतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं आजकल। तो जो हमारी लाइफ का स्पैन कम हो रहा है ना, 60 साल जी रहे हैं, 62 साल जी रहे हैं, उसके ये बड़े कारण हैं, आप देख पा रहे हैं। अगर आप सप्लीमेंट लेना चालू करते हैं ना, तो भोजन की जो कमी है वो तो पूरी होगी ही, बीमारियों से आप बच पाएंगे, एनर्जी आप में बनी रहेगी, और आपको ना इमरजेंसी में दवाइयां लेने नहीं भागना पड़ेगा। हेलो, कई बार क्या होता है, रात में दर्द हुआ, दिन में दर्द हुआ, एकदम भागते हैं दवाई लेके आता हूँ, दवाई लेके आता हूँ। ये भागा दौड़ी कम हो जाएगी जीवन से। दिनेश भाई समझ पा रहे हैं डिफरेंस? एक बार रिपीट करिए। सर दुख रहा है दवाई ला दो, कमर दुख रही दवाई ला दो, अरे ये भागा दौड़ी जीवन से चली जाएगी आपके, सप्लीमेंट तो लीजिए। रिपीट करिए सर, ये जो पॉइंट मैंने कहा, क्या पॉइंट था? जी, दवाई की सप्लीमेंट लेने से दवाई हम भूल जाएंगे और जो भागा दौड़ी है वो भी खत्म हो जाएगी। और रियल में ऐसा होता है, जब भी मैं आरसीएम से जुड़ा नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं लेता था ना, तब ये बहुत दर्द करता था और 3 दिन में एक बार तो जाना ही पड़ता था मेडिकल पे। और आज पिछले 5-7 जाना नहीं पड़ता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो साथियों, ये खुद भी परेशान होना हम बंद कर सकते हैं, परिवार वाले परेशान होना बंद कर सकते हैं, हर किसी को अपना अपना ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये बार बार मेडिकल पे पहुंच गए, भैया ये दर्द की दवाई दे दो, भैया घुटना दुख रहा, भैया उल्टियां हो रही, भैया मुंह में छाले हो रहे हैं भैया दस्त लग गए। तो ये वही लोग करेंगे सर जो सप्लीमेंट नहीं ले रहे। भैया बुखार आ गया, भैया ठंड भी लग रही है, कब तक करेंगे अपने शरीर से खिलवाड़? भाई सप्लीमेंट्स लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, नींद अच्छी कर लीजिए, और ये आपको टेंशन लेना ही नहीं है। इनको तैयार बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से करते हैं, दवाइयों की तरह करते हैं, लेकिन इसमें केमिकल के बजाय फल, सब्जियां और जड़ी बूटियों की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें से हानिकारक अवरोधकों को हटा देते हैं, टॉक्सिन्स हटा देते हैं। आपको मैं उदाहरण से समझाती हूँ, चलिए देखिए। हमने अभी देखा सोयाबीन में ना प्रोटीन तो होता है, लेकिन शक्कर भी होती है, फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और हमको नहीं चाहिए, है ना, हमको नहीं चाहिए। तो क्या करें? उसको आइसोलेट कर दो, उसको आइसोलेट कर दो। जैसे हम क्या करते हैं दिनेश भाई, आपने देखा होगा, जो बहुत मस्ती करते हैं बच्चे, शरारत वाले होते हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं होते हैं, उनसे दूर करते हैं ना अपने घर के बच्चों को कितने लोग, कि वो अच्छा नहीं है उसके साथ मत रहा कर। बचपन में भी किया होगा आपके माँ बाप ने है ना? जो काम के नहीं उनसे अलग हो जाने में फिर क्या बोलते हैं? समझदारी। तो यहाँ पर यही तो कर रहे हैं सर, हमको केवल प्रोटीन चाहिए ना,
तो प्रोटीन को अलग कर दिया, इसीलिए आइसोलेट करना यानी अलग करना। शक्कर हटा दी, कार्बोहाइड्रेट हटा दी, फैट हटा दी, और आपको मिल गया आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। साथ में फाइबर का पावर डाल दिया जाता है, और 60 ग्राम की जरूरत है एवरेज, 15 ग्राम तो आपको एक सैशे से मिल जाए। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। जिसको लगता है ना कि बहुत मुहासे हो रहे हैं, जिनको लगता है बहुत कमजोरी है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट दीजिए। समझा कर दो कि 60 ग्राम चाहिए, 15 ग्राम तो कम से कम खाओ, बाकी खाने पीने से लेने की कोशिश करिए। सुबह का नाश्ते में ले लीजिए, आपका काम ही खत्म। और खाने में फिर प्रोटीन, दाल, बादाम, ये सब बढ़ाइए आप, सोयाबीन, मतलब जितना हो सके। आप बोलो कि मैं 2 बार ले सकता हूँ क्या, मैं जिम भी जा रहा हूँ, भागा दौड़ी बहुत ज्यादा है, खड़े रहने का काम है, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 पाउच लेंगे तो 30 ग्राम मिलेगा। लेकिन बैठे बैठे नहीं पीना है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है ना। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ये समझना है कि हम जो भी विटामिन मिनरल्स डालते हैं सप्लीमेंट में, वो इस फॉर्म में डालते हैं कि वो सबसे ज्यादा शरीर को फायदा दे। बोलते हैं ना, अंग को लगना चाहिए, तो सबसे बढ़िया अवशोषित होने वाले फॉर्म में डालते हैं, पाचन भी अच्छा हो और शरीर को ऊर्जा मिले। ठीक है। न्यूट्रीचार्ज वुमन में एक टैबलेट में आपको कितना आयरन मिलता है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ। जरूरत 29 ग्राम की है एक महिला को, और एक गोली आपने खा ली ना, 1 किलो पालक तो खाते नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आपने एक गोली खा ली, कितना आयरन मिलेगा जल्दी से बताओ चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी। तो दिनेश भाई चैट में सब लिख रहे हैं वेरी गुड। अच्छा है कि बुरा है? 29 में से 21, ये एक गोली निकाली ना जैसे ही, और 10 सेकंड में मैंने खा लिया। 29 चाहिए, 21 मिलीग्राम आयरन मिल गया, अवशोषित भी अच्छे से हो जाएगा, विटामिन सी भी डाला। तो दिनेश भाई 10 सेकंड निकाल सकती है महिलाएं, आपको क्या लगता है अपने स्वास्थ्य के लिए? जी निकलनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए। हाँ, 10 सेकंड लगते हैं एक न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने में। आपके पास 21 मिलीग्राम आयरन टॉप क्वालिटी का आपके शरीर के अंदर। तो पी से प्रोटीन, वी से विटामिन, एन से मिनरल, एच से फाइबर, ओ से ओमेगा 3, और भी आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कि पेस्टिसाइड से बचाएंगे। ये जो रसायन छिड़क रहे हैं, केमिकल्स छिड़क रहे हैं फलों पे, सब्जियों पे, प्रदूषण में आप जा रहे हो, मोबाइल से, हर जगह से, खाने पीने से टॉक्सिन्स शरीर में जा रहे हैं, दूषित पदार्थ हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो उसको, उससे लड़ने का, एंटी मतलब दुश्मनी है ना, जहरीले पदार्थों से दुश्मनी कौन करेगा फिर? एंटीऑक्सीडेंट करेंगे, सप्लीमेंट में डाले जाते हैं। तो ये है सप्लीमेंट, ये फोटो दिखाइए ना सर, भले ही कैप्सूल दिख रही है, टैबलेट दिख रही है, लेकिन इसमें केमिकल नहीं है, इसमें फलों के और सब्जियों के अर्क डाले जाते हैं। लड़ना है ना आपको, अगर लग रहा है बहुत ट्रैवल हो गया, बहुत ज्यादा बाहर का खाने में आ गया, बाहर रहते हैं तो सर खाने में तो आता ही, सबके साथ होता है ना। तो भाई आपको पता है, बस में चढ़े, ट्रेन में चढ़े, है ना, कहाँ कहाँ का क्या क्या खाया, धूल खाई, धक्के खाए, तो किसका कोर्स करना चाहिए था? न्यूट्रीचार्ज बायोएज। शरीर से गंदगी को बाहर कर देगा। 72 जड़ी बूटियां हैं, गिलोय, तुलसी, नीम, सब एक से बढ़कर एक। आंखों की मैंने बात की, सर गेंदे का फूल तो चबाएंगे नहीं, मोबाइल छोड़ेंगे नहीं, चश्मा लगाना नहीं है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, तो फिर क्या ले? न्यूट्रीचार्ज व्यू है ना, आंखों को बचाना है ना, लंबे समय तक देखना है, तो न्यूट्रीचार्ज व्यू है। अच्छा, कुछ पोषक तत्व ना तो खाने में मिलेंगे, ना मेरा शरीर बना पाएगा। कौन सा? कौन सा? कौन लिखेगा चैट बॉक्स में? ये तो मेरे को लेना ही पड़ेगा सप्लीमेंट, मेरे खाने में मिलता ही नहीं, हम खाते ही नहीं है वैसा खाना, और शरीर बना ही नहीं रहे, तो क्या करूं फिर? बैठे रहूं, बीमारियों का इंतजार करते रहूं? यस, प्रीति जी ने सही जवाब दिया। ओमेगा 3 कोलेस्ट्रॉल घटाएगा, इतनी बढ़िया खुशबू, दिल को सुरक्षित रखने के लिए।
B12 शाकाहारियों को मिलता ही नहीं है, कमजोरी आ रही है ना, चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो होता है, दिमाग को कुछ सूझता नहीं है, क्योंकि B12 शाकाहारियों को बहुत कम मिलता है। सप्लीमेंट लेना पड़ेगा ना सर। क्या न्यूट्रीचार्ज मैन में डाला है दिनेश भाई B12? जी जी पक्का? यस। कितना कितना डाला है जरा, अगर आपके पास पैकेट है किसी के पास तो जल्दी से मेरे को बताओ, पढ़ के बताओ B12 कितना मात्रा में डाला। फिर न्यूट्रीचार्ज वुमन का भी अपन देखते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन में B12 अगर है तो कितनी मात्रा में डाला गया, बताइए दिनेश भाई। विटामिन B12 है कि मुझे? हाँ, और यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज वुमन में भी B12 डाला गया है, RDA के हिसाब से, जितना चाहिए उसके हिसाब से डाला गया। अब मौसम ऐसा है, बीमारी बीमारी बीमारी, वायरल बुखार सर्दी लोगों को लगता है ना, मुझे लगता है अरे क्या कर रहे हैं, 5-5 दिन आपके जीवन के ऐसे ही वेस्ट हो जाते। आप पड़े हुए हो बिस्तर पे, छुट्टी लेना पड़ती है दफ्तर से, मुंह कड़वा हो रहा है, बुखार आ रहा है, न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए ना सर। कलौंजी है, नीम है, तुलसी है, हर्बल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो हर किसी के लिए 23 प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हमारे पास है, 23 प्रोडक्ट्स। लेकिन लेगा कौन? जिसको बीमारी से बचना है, जिसको ऊर्जा चाहिए, जो अस्पतालों के मेडिकल के चक्कर नहीं लगाना चाहता। फिर भी क्या सोचते हैं लोग, हेलो अभी जरूरत नहीं है ना दिनेश भाई। जब बीमारी आएगी तब देखेंगे, जब डॉक्टर बोलेगा तब देखेंगे। जल्दी क्या है? कितना लोगों को लग रहा है जल्दी क्या है? अभी तो खाओ पियो मौज करो ऐश करो, बीमार होंगे तब भागेंगे, तब घबरा जाता है इंसान। मैडम इतने सारे फोन, मैडम मैडम शुगर 300 आ रही है, क्या न्यूट्रीचार्ज लाइसेंस दे दें क्या? अरे भाई इतने टाइम से समझा रहे थे, क्यों नहीं समझे? मैडम हीमोग्लोबिन 6.5 है, बॉटल चढ़वानी पड़ रही है, क्या दें? ये गड़बड़ मत करिए सर। हम एक एक घंटा सीख रहे हैं, अगर शरीर में बदलाव हो गए तो उसको पलटाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अभी से व्यायाम चालू किया, सप्लीमेंट्स लेना चालू किए, घर का खाना ताजा खाना जब संभव हो, नींद अच्छी लेना चालू की, इस तरीके से अपना ध्यान रखना चालू किया ना सर, तो बढ़ती उम्र में भी कठिनाइयां नहीं होंगी। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मोबाइल देख देख के टीवी देख देख के रेटिना मैक्यूला डैमेज हो गया ना, पर्दे तक भेज जाती है नीली किरणें। तो इसको अब हम ठीक कर सकते हैं क्या न्यूट्रीचार्ज वाले? डॉक्टर ऑपरेशन का बोल देगा तो फिर क्या करेंगे दिनेश भाई? रेटिना खराब हो गया, फिर न्यूट्रीचार्ज भी खाया जाए कि साथियों, ये हमको समझने वाली बात है। हेलमेट हमेशा एक्सीडेंट से पहले लगाया जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद कोई सड़क पे गिरा पड़ा है दिनेश भाई, खून निकल रहा है, तो उसको जाके हेलमेट पहनाएंगे तो फायदा होगा क्या? जी नहीं, पहले से पहनना पड़ेगा। हार्ट में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, धमनियां चोक हो गई, फिर बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो साथियों, थोड़ी सी समझदारी, सही न्यूट्रिशन, सही व्यायाम, थोड़ा खाने पीने में फर्क, हमें सप्लीमेंट्स लेने में एक दिन की देरी भी नहीं करना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है, गुरुवार से लूंगा, 1 तारीख से लूंगा, है ना? शरीर से तो काम रोज ले रहे हो ना तो फिर रुकना क्यों? तो आज की डेट में सप्लीमेंट लेना सर चॉइस नहीं बचा, मजबूरी बन चुका है। और जिसको भी सलाह दें आप बताइए, 1 ग्लास भरपूर पानी से सप्लीमेंट लीजिए। मैंने देखा सर उसे खूब जल्दी में रहते हैं लोग, सप्लीमेंट लेते हैं ना दिनेश, बहुत जल्दी में रहते हैं। लाओ 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 लाओ, खड़े खड़े खा लिया न्यूट्रीचार्ज मैन, खड़े खड़े। कितने लोग ऐसा करते हैं, जरा ईमानदारी से यस बता। खड़े खड़े पानी ले लिया और जल्दी 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 जल्दी, अरे और मैं तो भूल ही गई, फटाफट। हाँ जितेश भाई तो ईमानदारी से बोल रहे हैं। हाँ, और कौन करता है? जल्दी, हर चीज की जल्दी 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 जल्दी। भाई 1 ग्लास पानी लो, काम तो जीवन भर करना, काम खत्म होंगे क्या? चाहे पुरुषों के हो चाहे महिलाओं के। आराम से 1 ग्लास पानी लीजिए, बैठिए एक जगह पर, 5 मिनट तो दे दो यार खुद को, शरीर पूरा दिन चलाते हैं हम,
है ना, बैठ के आराम से सप्लीमेंट लेना है, इत्मीनान से। क्लियर हुआ? दिनेश भाई रिपीट करिए जरा। 1 गिलास पानी लेना है, आराम से बैठना है और 5 मिनट बैठ के आराम से सप्लीमेंट लेना है, क्योंकि काम से ज्यादा सेहत जरूरी है। हाँ, मतलब हर बात में क्या जल्दी 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 जल्दी। अब सवाल आया है मोतियाबिंद हो गया है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। एक आंख का हुआ है तो दूसरी आंख मजबूत रहेगी और इसको भी मेंटेनेंस में, रिकवरी में मदद मिलेगी। जितना खराब हो गया है ना उससे ज्यादा खराबी नहीं होगी। ठीक है, तो साथियों दूसरों को दे रहे हैं ना, भले ही एक कोई सप्लीमेंट चुनो। आपको लगता है कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मैं सब नहीं ले सकता, न्यूट्रीचार्ज मैन तो लेना चालू करो, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा तो चालू करो। बाकी सब चीजों पे अपन पैसा लगाते हैं, राइट? तो पानी भरपूर क्यों लेने की सलाह दे रहे हैं? गैस नहीं होगी। बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, 50 हैं, 35 हैं, 72 हैं, तो आपके एक एक अंग तक, एक एक कोशिका तक ये पानी जो है इन विटामिन मिनरल्स को पहुंचा दे। अब फील्ड में ग्राहक सवाल करता है कि मैं तो प्रोटीन खाता हूं। दिनेश भाई बहुत ध्यान से सुनिए, है ना, कैल्शियम तो दूध से मिल जाता है, फिर मैं ऊपर से और लूंगा तो ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा? हेलो, सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। तो जैसे आरडीए है ना, डब्ल्यूएचओ ने बोला आरडीए कि कम से कम इतना तो खाओ, वैसे ही डब्ल्यूएचओ ने एक हायर लिमिट, अपर लिमिट भी बताई है, जिसको हम बोलते हैं यूटीएल। क्या बोलते हैं साहब? यूटीएल, अपर टॉलरेबल लिमिट। 60 ग्राम तो कम से कम चाहिए प्रोटीन दिनेश भाई। लेकिन किसी दिन 160 ग्राम खा लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा शरीर? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। आप ये समझ के चलिए कि न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट तो आरडीए के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा भोजन से भी आप विटामिन मिनरल्स प्रोटीन लेंगे ना तो भी यूटीएल तक पहुंच नहीं पाएंगे। 1200 mg होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, चलो। ओमेगा 3 की हाईएस्ट लिमिट क्या है दिनेश भाई? 1200 mg तक खा सकते हो आप। और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा में कितना डला हुआ है ओमेगा 3? 250, 250 ही है। तो भोजन से क्या आप हजार और भोजन से ले लोगे? संभव है क्या? संभव नहीं है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर फिर भी कोई पूछे ना तो बताइए कि इससे ज्यादा भी हो गया ना तो भी आपके शरीर को नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। एक आरडीए और एक यूटीएल। तो साथियों फिर से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3, ये सब अगर शरीर को मिलेगा, B12 मिलेगा, तो साथियों हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां नहीं होंगी, पाचन अच्छा होगा, शरीर लंबे समय तक काम करेगा और दवाइयों के चक्कर में हम सब नहीं फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को खुद को समझ में आया होगा कि आखिर सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। पहले अमीरों को ही होती थी ये समस्याएं, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आजकल हर घर में। और उसका एक बड़ा कारण है जीवन शैली बदल चुकी है साथियों। जीवन शैली बहुत खराब हो चुकी है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, है ना। हर इंसान क्या सोचता है? आराम मिल जाए, 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 आराम मिल जाए। हुआ है कि नहीं? हर कोई सोचता है अरे आराम से मोबाइल चलाने मिल जाए, मोबाइल चलाने मिल जाए, बैठ के शांति से मोबाइल चलाऊं मैं तो बस। खाना जल्दी जल्दी में खा रहे हैं, इतना प्रदूषण है। साथियों सप्लीमेंट आज की डेट में जरूरी नहीं, मजबूरी बन चुका है। तो कितने साथियों को लग रहा है कि अब हमें बातचीत करने में और आसानी होगी, ग्राहकों के सवालों के जवाब दे पाएंगे? आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं, लिखा है वो साथी रेज हैंड करिए कि हम समझ पाए हैं सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हैं, दवाइयों से क्यों अलग हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप चाहते हैं ना कि खेल खेल में बहुत अच्छा सीखे, मेरी टीम जो है ज्वाइनिंग करने के बाद भागे नहीं, टिकी रहे, मेरी टीम बनी रहे, तो उनको सिखाना पड़ेगा। और खेल खेल में सिखाने के लिए 7 बजे के सेशन लगातार
चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, गेम्स होते हैं, एक्टिविटी होती है, बहुत मजा है। मनीषा मैम होती हैं, सभी लोग वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन 7 से पहले ज्वाइन करिए, 1000 फुल हो जाता है बहुत जल्दी। तो आज का जो टॉपिक है, मजबूत तैयारी से खुद को निराला बनाते हैं, लगातार ग्रोथ को संभव बनाते हैं। आप चाहते हैं ना मेरी टीम टिकी रहे, मेरी टीम को ट्रेनिंग मिलती रहे, मेरी टीम एक्टिव रहे, मेरा साथ ना छोड़े, तो अपनी टीम को